सो गाइस, एक शानदार एपिसोड के एंडिंग के बाद सेकेंड एपिसोड आ ही गया। अब तो आदत सी हो गई है हर फ्राइडे को सुबह 6 बजे उठने की। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट एपिसोड के धमाकेदार एंडिंग के बाद भाई साहब लोकी ने साबित कर ही दिया व्हाई लोकी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। हमारे लास्ट वीडियो की तरह इस वाली वीडियो में भी बहुत सारे हिडन डिटेल भरे हुए हैं। अगर एपिसोड 1 के हिडन डिटेल के बारे में जानना है तो आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड एपिसोड मेरे सोच से परे स्टार्ट हुआ। मुझे तो ऐसा लगा था जहां से पहला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से सेकेंड एपिसोड भी स्टार्ट होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एपिसोड जब स्टार्ट हुआ मुझे भी ऐसे फील हुआ जैसे कि आप सबको फील हुआ होगा, क्योंकि लग रहा था एपिसोड कहीं का कहीं और जा रहा है। एपिसोड के स्टार्टिंग में मार्वल का एपिक लोगो दिखाया जाता है। इस लोगो में हु ही रिमेन्स भी दिखाया जाता है, जो लास्ट सीजन के फिनाले का विलन भी था। इसके बाद लोगों में मिस मिनट को भी दिखाया जाता है। मिस मिनट को फिलहाल एपिसोड में दिखाया नहीं गया है। सीधे तौर से एपिसोड 2 की शुरुआत ही 1977 लंदन से होती है। जैसा कि टाइटल को देख के ही पता चलता है कि ये एक सेक्रेट टाइमलाइन है। जबकि एपिसोड 1 के एंड क्रेडिट सीन में सिल्वी जहां पर होती है ब्रोस्टन ओक्लाहोमा, एक ब्रांच टाइमलाइन था। लोकी एंड मोबियस ये दोनों भाई ढूंढने निकले हैं हंटर X5 को। हंटर X5 ये कैरेक्टर हमें पिछले एपिसोड में भी देखने को मिला था। पिछले एपिसोड में हंटर एक्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिला था। हंटर X5 इस टाइमलाइन में एक सुपरस्टार की जिंदगी जी रहा होता है। हंटर X5 इस टाइमलाइन पर अपनी मूवी जेनियाक को प्रीमियर कर रहा होता है एंड वही लोकी एंड मोबियस आ जाते हैं। हंटर X5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है अपकमिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर, बिकॉज हंटर X5 में भी फ्यूचर में इंट्रोड्यूस किया जाए एज अ विलन। एपिसोड के ओपनिंग शॉट में लेफ्ट साइड में थोड़ा क्लोजली देखे तो बैनर पर लिखा मिलेगा डेली इंक्वायर, एंड थोड़ा और जूम करके देखे तो बोर्ड पर लिखा मिलेगा ड्रीम्स व्हाट डू योर सेज अबाउट यू। इसी के साथ हम देख सकते हैं हंटर X5 लिविंग हिज ड्रीम विद हिज ओन चॉइसेस। इसके बाद नेक्स्ट सीन एंड काफी इन्फॉर्मेटिव हिडन डिटेल के बारे में। सामने के बड़े से पोस्टर को ध्यान से देखें तो ये पोस्टर 1974 की बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी हर्बी राइड्स अगेन की है। इसके काफी सारे एपिसोड भी रिलीज किए गए थे एंड लिटरली ये गाड़ी बोलती भी थी और एक्शन भी करती थी, जैसे कि टार्जन द वंडर कार मूवी में हम सबने देखा ही था। इसके बाद के सीन में एक पोस्टर और दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है सरोस के पुत्र। इसके जो मेन एक्टर थे किंगो, जो हमें इटर्नल्स में दिखे थे। एपिसोड के आगे बढ़ने पर हमें एक और पोस्टर दिखाई पड़ती है। इस पोस्टर में ध्यान दे तो हमें पता चलता है कि मार्वल का एक कैरेक्टर छुपा हुआ है जिसका नाम फोन रेंजर है। इस सीन में रिपोर्टर हंटर X5 से ब्रिजेट बार्डो एंड उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। ब्रिजेट बार्डो 1973 की काफी फेमस एंड सेक्स सिंबॉलिक एक्ट्रेस थी। इवन मोबियस भी 5X से यही सेम क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगले ही सीन में लोकी X5 का पीछा करता है एंड लोकी अपने पावर से X5 को ब्लास्ट करता हुआ वहां स्टेयर्स से उड़ाकर नीचे गिरा देता है। स्टेयर्स के पास कुछ न्यूज़पेपर्स एंड मैटर्स दिखाई देता है। मे बी X5 को उस पर गिरना हो, बट वैसा हुआ नहीं। जब X5 जमीन पर गिरा हुआ होता है तो उसके सिर के पास में दीवार पर स्टैंड LN लिखा हुआ होता है। आगे के सीन पर ध्यान दिया जाए तो लोकी फिर से हमें पुराने अवतार में दिखाई देता है। फिर से वही मैजिक एंड ट्रिक्स। X5 को पकड़ने के लिए लोकी अपने कई सारे रूप बना लेता है। उसके बाद जब लोकी अपनी परछाई से X5 को पकड़ता है वो वाला सीन काफी ज्यादा एपिक लगता है। वही जब लोकी अपने इल्यूजन से कमाल कर रहा होता है। X5 के पीछे वाली वॉल पे ध्यान दिया जाए तो पीछे वाली वॉल पर कुछ ग्रेफिटी में लिखा हुआ दिखाई देता है लेस इज इनफ। एंड अब जब लोकी को देखते हैं उसके पीछे भी वॉल पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद के सीन में लोकी एंड मोबियस ओबी से मिलने के लिए उसके प्लेस पर जाते हैं। वहां पर ओबी कुछ काम कर रहा होता है। ओबी टेम्परल रूम को फिक्स करने के लिए डिवाइस पर काम कर रहा होता है। वही डेस्क के पीछे ओबी के जस्ट साथ में पॉपकॉर्न का एक बकेट दिखाई पड़ता है। ओबी जब कभी भी स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है अपना आइकॉनिक स्टाइल से लोगों का दिल जीत लेता है। फिर आता है लोकी एंड मोबियस का लाइम पाई खाने वाला सीन एंड एक स्ट्रेंज एंड हैरान करने वाली बात कि इस सीन में इस कैफेटेरिया में लोकी एंड मोबी के अलावा कोई भी नहीं है। इसके बाद कैफेटेरिया के बाहर एक पोस्टर दिखाई पड़ता है। उस पर लिखा होता है 1 स्लाइस पर वीक टोकन। क्या पता भाई टीवी में क्या चल रहा है। टोकन सिस्टम है, घोर अन्याय है ये तो। इसके बाद X5 का इंटरोगेशन वाला सीन काफी कमाल का है। मोबियस एंड लोकी X5 को अच्छा फूल बना लेते हैं। लोकी टाइम क्यूब को एक्टिव कर देता है एंड X5 को उसके अंदर बंद करके इंटरोगेशन शुरू करता है। वहीं ध्यान दिया जाए तो इन गिलास पैनल पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस बने हुए हैं। ये स्क्रैचेस में भी तब बनते हों जब लोग इस चैम्बर से ज़बरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करते होंगे। इसी सीन में एक और चीज़ शायद आप सब ने मिस कर दिया हो। फ्लोर पर ध्यान से देखें तो फ्लोर पर मैट नहीं ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। मे बी इस चैम्बर के स्क्वीज होने से सब कुछ ड्रेन हो जाता हो, कुचुम्बर बन जाता होगा इंसान का। तो सेम लाइक स्लॉटरिंग हाउस में किसी जानवर को काटने के बाद उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो जाता है, वही प्रोसेस इसमें भी दिखाई गई है शायद। कोई सेंस है इस बात की?
उसके बाद के सीन में जब केसी ओबी से मिलता है, भाई अपना ऑटोग्राफ मांगता है। ऑटोग्राफ ओबी उसके फोटो के जस्ट सामने। भाई हैरान करने वाली बात तो ये है, टीवीए की गाइड बुक पर ओबी का फोटो लगा हुआ है। मैं सही मायने में कहूँ तो ओबी ही इस सीजन का मेन विलन होने वाला है, क्योंकि किसी को भी आइडिया नहीं है ओबी के पास कितनी ज्यादा हिडन पावर हो सकती है। उसके बाद X5 लोकी और मूवी को 1982 ब्रॉक्सटन मैकडोनल्ड के बाहर लेकर जाता है। वही साइन बोर्ड पर लिखा होता है ओवर सर्व्ड 40 बिलियन। क्या बोला तूने? इन 1980s में मैकडोनल्ड ने 90 बिलियन बर्गर्स एंड सैंडविचेस सर्व किए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सही कहूँ तो। फिर फाइनली लोकी को सिल्वी मिल ही जाती है। सिल्वी को ध्यान से देखे तो उसके कान के इयररिंग्स बिल्कुल इजिप्ट गॉड्स का सिंबल वाला लगता है। मे भी कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही मून नाइट एंड लोकी सीरीज का। लेट्स सी, वैसे भी मार्वल वाले कुछ भी कर सकते हैं। बात तो सही है। के बाद थोड़ा ध्यान दिया जाए तो X5 काफी उतावला हो रहा होता है उस ब्रांच टाइमलाइन से बाहर निकलने के लिए। बट वाई मूवी को दाल में कुछ काला नजर आता है एंड X5 को मूवी सिल्वी एंड लोकी के पास ले जाता है। सिल्वी अपने मैजिक से पता लगाती है कि जर्नल सारे टाइम ब्रांचेस पर बॉम्बिंग करने वाली है एंड सारे ब्रांच टाइमलाइन को खत्म करने वाली है। टीवी पर मॉनिटर में शो हो रहा होता है कि सब ब्रांचेस पर बॉम्बिंग हो रही है एंड ब्रांचेस खत्म हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान दे तो 616 वाला टाइमलाइन है। TVA एंड मार्वल सेम यूनिवर्स 616 अर्थ वाला ही टाइमलाइन यूज कर रहे हैं, जो मेन मार्वल यूनिवर्स का टाइमलाइन है। फाइनली लोकी एंड टीम जनरल डॉग्स को ढूंढ ही लेते हैं, पर लेट हो जाते हैं। तब तक जनरल बॉम्बिंग कर चुकी होती है। उसके बाद लोकी एंड सिल्वी अपने दोनों हाथों से जोरदार पावरफुल स्ट्रोक करते हैं। ब्रांचेस के खत्म होने से फाइनली रेंसलेट का पता चल ही जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बैक टू द मैकडोनल्ड वाला वही सीन, सिल्वी के पास कैंग का टिम पैड होता है एंड वियर्ड सी स्माइल। एपिसोड खत्म। सो गाइस, लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मजे करो, बाय बाय।